नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक बार फिर से एक्सरसाइज नंबर 7.6 समाकलन क्लास 12 एनसीईआरटी। इसके लिए एक फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। इसमें दो फंक्शन दिए होंगे, दो फंक्शन दिए, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। फर्स्ट संख्या लिखेंगे, इंटू लगा के सेकंड संख्या का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट संख्या का अवकलन, फर्स्ट वाली जो संख्या हुआ उसका अवकलन, इंटू सेकंड वाली संख्या का समाकलन। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। और इसमें मानने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, जैसे आईलेट का नियम क्या है? आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स। इसमें साइन इनवर्स की संख्या लेंगे, कॉस इनवर्स लिखा है, टेन इनवर्स लिखा है, कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है। जो इनवर्स की संख्या होगी वो आई है, इसका मतलब। एल का मतलब है लॉग, लॉग होगा उसका मतलब एल है। ए का मतलब होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्या होता है? एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, और टी हो सकता है, 1 हो सकता है। ऐसे ही टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स। और ई का मतलब होता है एक्सप्रेशन फंक्शन, एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होता है? ई की पावर एक्स हो सकता है, ए की पावर एक्स हो सकता है। तो ये संख्या हो सकती है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या को फर्स्ट माने और कौन सी संख्या को सेकंड माने। जब हम अवकलन करते थे फर्स्ट मैथ में, तो वहां चाहे किसी भी संख्या को फर्स्ट मान लेते और सेकंड मान लेते और आराम से आंसर आ जाता था। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड मानने के लिए आप इसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये एक्स लिखा है, एक्स क्या है? एक्स क्या होता है? एक्स होता है ए, और साइन एक्स क्या है? टी। तो इसका मतलब है टी। अब देखिए इसमें पहले ए आया है कि टी आया है? पहले ए आया है, तो जो पहले आएगा बस उसी को फर्स्ट मानना है। तो इसमें ए पहले आया है, टी बाद में आया है, तो जो ए पहले आया है तो ए वाली संख्या को फर्स्ट मानेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखेंगे फर्स्ट इसमें क्या है? एक्स, तो एक्स लिखिए, इंटू सेकंड का समाकलन से लिखा है सेकंड का समाकलन। तो साइन एक्स का समाकलन कितना होगा? माइनस का कॉस एक्स। और फिर आगे क्या लिखा है? माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन, फिर लिखा है फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट एक्स लिखा है, एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना? 1। सेकंड का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस की एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, क्या बचा? कॉस एक्स डीएक्स। फिर दोबारा से अभी इंटीग्रेशन लगाए तो फिर इसका अभी इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस की एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx। ऐसे ही इसमें ये एलजेब्रा है, ये एलजेब्रा है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है। एलजेब्रा में क्या है? इसे आप फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने। तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस की कॉस डीएक्स अपॉन एक्स में किसका गुणा हो रहा है? 3 का, तो अपॉन में आएगी 3, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन
cos 3x अपॉन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। तो माइनस का x cos 3x अपॉन 3 और माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, इंटीग्रेशन 3 को भी बाहर ले लीजिए तो cos 3x dx। फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस की x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटू इसका समाकलन होगा sin 3x अपॉन कितना 3 तो प्लस c, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x cos 3x अपॉन 3, दोनों का मल्टीप्लाई 1/9 sin 3x और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इंटीग्रेशन x² e की पावर x dx। अब इसमें भी आपको देखना है कौन सा फर्स्ट मान है कौन सा सेकंड मान है। तो x² का मतलब है अलजेब्रा फंक्शन, e की पावर x का मतलब एक्सप्रेशन फंक्शन e। तो ये अलजेब्रा है और ये e है, तो a और e में कौन पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, तो ये इस संख्या को आप फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड मानी जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का समाकलन करिए, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन कितना 2x इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर x। अब ये हो गया x² e की पावर x माइनस 2 को बाहर ले लो, ये बचा x e की पावर x dx। फिर दोबारा से इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानो, तो x² e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर x dx। अब x² e की पावर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x e की पावर x माइनस से माइनस में प्लस 2, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x और प्लस c, e की पावर x कॉमन ले लो। अब क्या बचा x² माइनस 2x प्लस 2 और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथे क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन x log x dx। इसमें भी ऐसे ही मानना है, x का मतलब क्या है, x का मतलब है अलजेब्रा फंक्शन और log x का मतलब क्या है l। अब देखिए इसमें l पहले आया कि a पहले आया, l पहले आ रहा है उसके बाद में a आया है, तो l वाली संख्या को फर्स्ट मानेंगे और इस संख्या को सेकंड मानेंगे। तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट संख्या log x, सेकंड का समाकलन तो x²/2, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन करिए तो 1/x, सेकंड का समाकलन करो तो x²/2 dx। अब x²/2 log x, इस 2 को बाहर ले लो तो 1/2, इस x से इसके स्क्वायर को काट दो तो बचा x dx। x²/2 log x माइनस 1/2 और इसका समाकलन करेंगे तो आएगा x²/2 प्लस c, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो x²/2 कॉमन ले लो, x²/2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना log x बचा और इधर कितना बचा माइनस 1/2 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x log 2x dx। तो इसमें भी ये अलजेब्रा फंक्शन है तो ये फर्स्ट माना जाएगा, ये लॉग वाला है तो फर्स्ट और अलजेब्रा सेकंड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट संख्या
log 2x इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1/2x इंटू 2x का अवकलन करेंगे तो 2, तो ये फर्स्ट का अवकलन हो गया इंटू सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 dx। इस 2 से इस 2 को काट दो और इस x से इसका स्क्वायर काट दो। अब बचा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log 2x और इस 2 को बाहर ले लो तो -1/2 इंटीग्रेशन क्या बचा है, x बचा। अब एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log 2x -1/2 इंटू इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c, इसमें से भी कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या बचा log 2x और -1/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया। तो देखिए 6वां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर log x dx, इसमें क्या करेंगे log x को फर्स्ट और इसे सेकंड, तो सूत्र क्या कह रहा है, फर्स्ट को लिखिए log x, सेकंड का समाकलन x³/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन करिए 1/x, सेकंड का समाकलन करिए x³/3 dx। इसे पहले लिख लो, ये हो गया x³/3 log x, इस x का इसका एक घात कम हो गई, 3 को बाहर ले लो तो 1/3 और इंटीग्रेशन x² dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन करिए तो x³/3 log x -1/3 इंटू इसका करेंगे तो x³/3 और प्लस c, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो x³/3 log x और -x³/9 प्लस c। आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx, इसमें क्या करना है, कौन सी संख्या फर्स्ट माननी है, कौन सी सेकंड माननी है। आइलेट के नियम का पालन किया जाता है। आइलेट में क्या है, आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स हो सकता है। और एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब त्रिकोणमिति और ई का मतलब है एक्सप्रेशन फंक्शन e⁻x। तो इसमें देखिए इनवर्स लगा है तो इनवर्स वाली संख्या को हमेशा फर्स्ट माना जाता है। इनवर्स की संख्या को फर्स्ट मानेंगे और इस एक्स को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकंड संख्या का समाकलन, तो एक्स का समाकलन होगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, इस संख्या का अवकलन करेंगे तो 1/√1 - x²। और देखो फिर दोबारा से फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड वाली का समाकलन, तो x²/2 dx। अब इसे आगे लिख लें तो ये हो जाएगा x²/2 और साइन इनवर्स x, 2 को आगे ले लो तो माइनस की 1/2 x²/1 - x² dx। अब देखिए यहाँ x² माइनस की है और यहाँ x² प्लस की है। अगर यहाँ x² माइनस की है तो आपको यहाँ भी x² माइनस की बनानी है। तो देखो कैसे बनेगी, x²/2 साइन इनवर्स x और इस माइनस को यहाँ अंदर भेज रहे हैं। अगर माइनस को यहाँ भेज दिया तो यहाँ बचेगा प्लस और ये हो जाएगी माइनस की x² √1 - x²
स्क्वायर और dx, केवल यह माइनस यहाँ आई है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस की, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस की। अब इसमें आगे एक लिखा है, इसमें एक है नहीं, तो आप क्या करें, इसमें एक तो जोड़ दें और एक घटा दें। एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब जो संख्या बची है, इस संख्या में नीचे वाली संख्या का अलग भाग करें और इसी संख्या का इसमें अलग भाग करें, अलग अलग भाग कर दें। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इस संख्या का इसमें भाग करेंगे। तो देखो ये दोनों संख्या सेम है, तो इस संख्या से ये वाली संख्या कटेगी अंडर रूट बार, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और इसका समाकलन क्या होता है, देखिए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है x अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये इसका समाकलन होता है। तो यही फॉर्मूला अब इसमें लागू होगा। तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, लिखा है x बटे 2, तो आप भी लिखेंगे x बटे 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे लिखा है ए स्क्वायर बटे 2, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/2। फिर लिखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है नीचे 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक साइन इनवर्स एक्स है और ये आधी साइन इनवर्स एक्स है। एक साइन इनवर्स में से आधी साइन इनवर्स एक्स घटा दीजिए तो क्या बचेगी, माइनस की आधी साइन इनवर्स एक्स, एक में से आधा घटा दिया और प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई माइनस की 1/4 और साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देखिए साइन इनवर्स दो जगह लिखी है, दोनों में से आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन लीजिए, तो ये साइन इनवर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1/4, और क्या बचा एक्स अपॉन 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब इन दोनों का एलसीएम कर लो, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 4 एलसीएम, 2 का भाग 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 4 का भाग 1 बार 1 का गुणा करेंगे तो -1, और साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। तो देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। इसे भी ऐसे ही करेंगे, इस संख्या को फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट संख्या तो फर्स्ट लिखिए tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन, तो इसका होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 dx। अब एक्स स्क्वायर बटे 2 और tan इनवर्स एक्स, इस 2 को आगे लिखिए तो -1/2 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस की, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस की, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसमें एक जोड़ दें और एक ही घटा दें
और अलग अलग डिवाइड कर दें तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स -1/2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इस संख्या से ये वाली संख्या एक बार कैंसिल हो गई, तो इसका इसमें करेंगे तो -1/1 + x² dx। अब क्या होगा, x² 2 टेन इनवर्स x और -1/2 इंटीग्रेशन 1 का समाकलन कितना होगा x और इसका समाकलन क्या होगा टेन इनवर्स x और प्लस सी 1/2 का अंदर गुणा करिए, x² 2 टेन इनवर्स x और -x/2 इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1/2 और टेन इनवर्स x और प्लस सी। तो देखिए ये नमा क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। तो इसमें भी यही कार्य करना है, इसे आप फर्स्ट मान लें, इसे आप सेकंड मान लें और फॉर्मूला लगाइए कि फर्स्ट संख्या cos इनवर्स x इंटू सेकंड का समाकलन तो x² 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो -1/√1 - x² इंटू सेकंड का समाकलन x² 2 dx। अब इस 2 को आगे ले आइए तो ये हो गई x² 2 cos इनवर्स x और 2 को आगे ले आए तो माइनस की 1/2 इंटीग्रेशन -x² 1 - x² और dx। अब इस माइनस को हम आगे नहीं लाए हैं क्योंकि हमें x² माइनस की चाहिए, तो x² माइनस की है। अब इसमें एक है तो आप इसमें एक ऊपर जोड़ देना, एक घटा देना और फिर उसके बाद में इस संख्या में अलग भाग कर दो और इसका इसमें अलग भाग करो। तो देखिए x² 2 cos इनवर्स x और -1/2 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो √1 - x² और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -1/√1 - x² dx। अब इसका समाकलन करिए तो x² 2 cos इनवर्स x और -1/2 इसका फॉर्मूला ये वाला लगेगा तो x/2 √1 - x² और प्लस 1/2 साइन इनवर्स x और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x का और प्लस c। आगे देखिए x² 2 cos इनवर्स x -1/2 x/2 √1 - x²। एक साइन इनवर्स में से आधी साइन इनवर्स घटाइए तो यहाँ माइनस की आधी साइन इनवर्स x बचेगी और प्लस सी। फिर आगे x² 2 cos इनवर्स x मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस की x/4 इसका और अंदर किया तो माइनस माइनस प्लस 1/4 इसका अब इसमें किया तो 1/4। अब ये लिखा है साइन इनवर्स x तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर यहाँ से हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स x की वैल्यू निकलेगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसे साइन इनवर्स x की जगह पे आप रख देना π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस c। अब क्या करना है, इस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x² 2 cos इनवर्स x और माइनस x/4 √1 - x² अंदर मल्टीप्लाई किया इसके तो ये हो गई प्लस π/8 और ये कितनी हो गई माइनस की 1/4 और cos इनवर्स x और प्लस c। दोनों जगह से आप cos इनवर्स x कॉमन लीजिए। cos इनवर्स x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x² 2
और यहाँ कितना बचेगा 1/4 और cos इनवर्स x और बची माइनस की x/4 अंडर में 1 - x स्क्वायर और क्या बचा π/8 और प्लस c। और आगे इसमें 4 एलसीएम करिए, 4 एलसीएम ले लिया तो हो गया 2 का भाग 4 में 2 बार 2 के गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर -1 आगे cos इनवर्स x और आगे संख्या लिखी है x/4 अंडर में 1 - x स्क्वायर। अब देखिए π/8 एक कांस्टेंट संख्या है और c भी एक कांस्टेंट संख्या है। समाकलन करते हैं तो समाकलन में केवल एक ही कांस्टेंट संख्या आती है। अब ये कांस्टेंट संख्या ये कांस्टेंट संख्या दो कांस्टेंट संख्या है तो हम एक ही लिख देंगे दोनों की c1, या तो c1 लिख दो या c लिख दो या कैपिटल C बना दो। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब sin इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा है, इनवर्स का किसी भी संख्या का समाकलन होगा नहीं तो आप इसके बगल में 1 मान लेना, साइन इनवर्स को फर्स्ट मान लेना, वैसे सेकंड मान लेना। अब इसका समाकलन करेंगे तो सूत्र कहता है कि फर्स्ट संख्या तो फर्स्ट को लिखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, सेकंड का समाकलन तो एक का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन करिए, अवकलन करेंगे तो 2 घात आगे आ गई। अब साइन इनवर्स x पर कितनी घात बची 1 घात बची, इंटू अंदर का करेंगे तो इसका होगा 1/√1 - x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का अवकलन हो गया और सेकंड का समाकलन तो एक का समाकलन कितना होगा x। अब x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 को आगे रखिए और इंटीग्रेशन। अब बचा क्या अंदर एक तो x बचा और एक साइन इनवर्स x बचा और नीचे कितना बचा है अंडर में 1 - x स्क्वायर और dx। ये संख्या बची है तो यहां से हमने क्या कर लिया, लेट इस साइन इनवर्स x को t मान लिया। जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x स्क्वायर और dx = dt। तो देखो यह लिखा है x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। साइन इनवर्स x को क्या माना था, साइन इनवर्स x को माना है t, तो साइन इनवर्स x की जगह पे तो आपने t रख दी और x इस साइन इनवर्स x को इधर भेज दें तो ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी साइन x = साइन t या साइन t = x। साइन इनवर्स इधर आएगी तो साइन t और इधर क्या बचेगा x, तो x लिख दिया। तो इस x की जगह पर क्या लिखना है आपको साइन t और dx/√1 - x स्क्वायर, dx/√1 - x स्क्वायर की जगह पर कितना लिखना है आपको dt, तो यहां आपने लिख दिया dt। अब इसका फर्स्ट और सेकंड से समाकलन करिए तो x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 इन और अब इसका एक ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट संख्या सेकंड का समाकलन माइनस की cos t और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 सेकंड का समाकलन माइनस की cos t और dt। x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2t और cos t, माइनस से माइनस में करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा 2t और cos t। इस माइनस का इस माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस का करेंगे तो माइनस की 2 आएगी और cos t का समाकलन होता है sin t और प्लस t। अब आप क्या करें, यहाँ से t की वैल्यू रख दें तो x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2
और ये लिखा है टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और ये लिखा है कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। ये साइन टी बराबर एक्स लिखा है, तो इसके नीचे कितना होगा, एक साइन का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के, लंबवत कड़, तो अगर आधार निकालें इसका तो आधार आएगा अंडर में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के कितने का है, एक का, तो एक का स्क्वायर, एल कितना है एक्स का, तो एक्स स्क्वायर, तो आधार आ गया अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये लिखा है कॉस टी, तो कॉस टी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, और आधार कितने का रहा है अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपॉन कड़ कितने का है एक का, तो नीचे एक आवश्यक नहीं है कि नीचे एक लिखे, इसलिए इतना ही रहने दें, और -2 और साइन टी की वैल्यू देखना आप कितनी है, साइन टी की वैल्यू एक्स, तो आप यहाँ एक्स लिख दें और प्लस टी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्वेश्चन कैसे करना है, आप इसमें कॉस इनवर्स एक्स को टी मानिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस को भी इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए ये क्वेश्चन था कॉस इनवर्स एक्स को क्या माना है टी, तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर आप टी रखिए, और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी कॉस टी, एक्स की वैल्यू निकलेगी कॉस टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है डी एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सारी संख्या की जगह पे आपको क्या लिखना है माइनस डी टी, माइनस को आगे लगा लो और यहाँ डी टी लिख दो। अब इसे आप फर्स्ट सेकंड से करिए, फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो माइनस फर्स्ट संख्या, सेकंड का समाकलन, कॉस का समाकलन होता है साइन टी, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन साइन टी और डी टी। अब आगे माइनस टी साइन टी, माइनस का माइनस में प्लस, और इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, माइनस की टी साइन टी, इसका समाकलन में होगा माइनस की कॉस टी, साइन टी का समाकलन होता है माइनस की कॉस टी और प्लस टी। अब टी की वैल्यू रखिए आप, माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, और लिखा है साइन टी, तो साइन टी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कॉस टी की वैल्यू देखो ये कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स इधर आया तो ये हो गया कितना कॉस टी, ये हो गया कॉस टी, और इधर कितना बचा एक्स के नीचे कितना होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कड़, तो इसमें आप लंब निकालिए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कड़ कितने का है 1 का, आधार कितने का है x का, तो एल की वैल्यू आ गई अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए साइन टी की, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़, और लंब कितने का है अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कड़, और कड़ कितने का है 1 का, एक नीचे आवश्यक नहीं है कि लिखें, माइनस कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू कितनी थी, कॉस टी की वैल्यू x है, तो आप x रखिए और प्लस टी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11वां भी हो गया।